हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 10 सोशल साइंस का हमारा हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 80 मार्क्स का है एंड 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है। सो फ्रेंड, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर है उसमें 50 क्वेश्चन मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे ना कि उसमें एमसीक्यू भी होंगे, असर्शन रीजन भी होंगे, ठीक है, और केस स्टडी टाइप भी क्वेश्चन उसमें होंगे। तो इसलिए आपको कंप्लीट चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, केवल क्वेश्चन आंसर पे ही डिपेंड नहीं रहना है। बिकॉज अगर आप चैप्टर को अच्छे से रीड नहीं करोगे तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे लाइक एमसीक्यू को और जो भी हमारे असर्शन रीजन आएंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो हमारा सेक्शन ए है, इसमें 20 एमसीक्यू हैं। तो ये हमारा कुछ एमसीक्यू वाला पार्ट है। तो 20 क्वेश्चंस जो हैं ये यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। तो ये हमारा जो है एमसीक्यू है और ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें करेक्शन करवाया गया बिकॉज ये चैप्टर कर चुका है। तो इसमें ये क्वेश्चंस है, व्हेन वाज जर्मनी यूनिफाइड। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर। और ये देखिए रॉलेट एक्ट का पास हुआ है 1919 में। ये सभी क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्योग्राफी से भी हैं, हिस्ट्री से भी हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है ना मिलाकर आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये हमारे 20 क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे एमसीक्यू हैं। और फिर देखो जो सेक्शन बी है इसमें हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमारे क्वेश्चन गिवन है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आप कैसे राइट करोगे या आप देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे हैं। एंड फिर सेक्शन सी जो है ये हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पर देखो हमें चिपको मूवमेंट के बारे में बताना है अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो आपको आंसर कैसे लिखना है एसएसटी में। बात ये होती है ना कि बच्चे एसएसटी का आंसर लिखते तो हैं लेकिन उनके फुल मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो देखो अगर इसमें पूछा जा रहा है चिपको मूवमेंट, ठीक है, तो आप सबसे पहले मेंशन करो कि चिपको मूवमेंट होता क्या है। यहाँ पर आपने मेंशन किया उसके बारे में, ठीक है, किसने उसको स्टार्ट किया, कब हुआ ये, उसके बाद फिर चिपको मूवमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था, जो हुआ था उसको यहाँ पर बीच में मेंशन करो पॉइंट वाइज लिख लिख के, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में कंक्लूजन में ये लिखो कि चिपको मूवमेंट का रिजल्ट क्या आया और आज क्या इस पे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडिया में। तो आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है छोटा सा। तो अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे ना आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आपके मार्क्स ऐसे ही 5 मार्क्स के हैं, आपको 3, 3.5, 2, 3 ऐसे मार्क्स ही मिलते जाएंगे। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 में हमारा ट्रीटी ऑफ वियना है, उसके बारे में। नंबर 27 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द शॉर्ट मार्च ऑफ महात्मा गांधी। सो यहाँ पर देखो ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैपिंग के भी क्वेश्चन आते हैं कि लाहौर का सेशन कहाँ पर हुआ था, नागपुर सेशन कहाँ हुआ था, वो कहाँ पर आपको मैप में इंडिकेट करना है। तो आप ये इंपॉर्टेंट जो भी हमारे हैं मैपिंग वाले आप उनको याद कर लीजिए। और फिर 28 हमारा है राइट द फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल। तो यहाँ पर एक ब्लैक सॉइल ये भैया इतना इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपको हाफ ईयरली में मिल रहा है, ठीक है। फिर आपको ये प्री बोर्ड में भी मिलेगा, इवन बोर्ड में भी मिलेगा, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कौन से क्रॉप इनमें अच्छे से ग्रो करते हैं, कहाँ कहाँ पर ये सॉइल पाई जाती है, कौन कौन से स्टेट हैं पर्टिकुलर, आप उनको अच्छे से पढ़ लो। और छोटा सा ऐसे आप नॉर्मल मैप बनाकर भी दिखा सकते हो। और देखो एसएसटी में ऐसा क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है समझ में, आपको मैप में कुछ याद है तो आप मैप में उनको इंडिकेट कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे डायग्राम बना के, ठीक है। तो ये बेनिफिट है आपको सिस्टम में कैसे फुल मार्क्स मिलेंगे। सो यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सिविक्स से आया हुआ है। फिर 30 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अभी देखो अभी आप क्लास 10 में पहुंच गए तो मेनली आपके एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर्टिकुलर आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करो, वो चैप्टर को अच्छे से समझ के वो उस वजह से क्वेश्चन बनाते हैं। जब तक आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा अच्छे से तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। हाँ, जियोग्राफी की बात अलग है, जियोग्राफी का क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से मिल सकता है लेकिन ना वो इकोनॉमिक्स का मिलेगा, ना वो सिविक्स का मिलेगा और ना ही वो हिस्ट्री का मिलेगा। सो गाइज ठीक है, पढ़ो अच्छे से। और यहाँ पर देखो 30 का जो हमारा और पार्ट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क में डिफरेंस बताना है। ये भी आपको इजली चैप्टर मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और फिर 31 क्वेश्चन में अगेन ये हमारा
सिविक्स से आ चुका है। और फिर 32 में देखो इंडिया नेशनल मूवमेंट जो हमारा है, साइमन कमीशन का क्या रिपोर्ट था उस पर हमें बताना है। अगेन हमारे चैप्टर 2 इंडस्ट्रियल इन इंडिया के क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे। फिर सेक्शन ई में हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो देखिए यहाँ पे। ओके गाइज, यहाँ पर देखो मैं पैसेज गिवन है। ओके, पैसेज गिवन है, जो मैंने बोला नहीं कि 50 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी आएंगे, तो पैसेज भी गिवन है। और फिर देखो पैसेज आप कितना भी पढ़ लो, ये इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन या अनसीन पैसेज नहीं है कि आपको ये पैसेज पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएंगे, इसमें से नहीं मिलेंगे। यहाँ पर ये पैसेज आपको ऐसे गिवन होते हैं कि आपको एक मिल जाएगी तरीका कि हाँ ये क्वेश्चंस जो ये पैसेज है, ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है ना वो कौन से चैप्टर से है, आप एक अंदाज़ा लगा सको। तो अगर आप इस चक्कर में फंस गए कि लाओ मैं इसमें से आंसर ढूंढूं, तो नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको बोल रहे हैं चैप्टर को अच्छे से रीड करो। ओके, सो ये देखिए अगेन पैसेज हमारा आ गया 35 वाला। फिर इसमें भी क्वेश्चंस गिवन है, और फिर अगर इसमें एसेसर रीज़न भी आ गया ना तब तो भाई गए आप लोग, तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। ये देखो यहाँ पे ना गिवन है कैसे। 36 अगेन पैसेज गाइज, 34 एंड 35 एंड 36 कंटिन्यू 3 पैसेज गिवन है। और ये जो है ना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चे भी 11th में गए हैं उन्हीं का है। सो ये सेम सिलेबस है, जैसे आपका सिलेबस है सेम वैसे इन्हीं का भी था, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। तो अब देखो अच्छे से पढ़ाई करो। देखो यहाँ पे ये 37 में जो मैपिंग आई हुई है ये वो आई नहीं है, इंडिया नेशनल कांग्रेस सेशन 1927 कहाँ पर हेल्ड हुआ था। आपको पता होना चाहिए प्लेस भी कि फर्स्ट कहाँ पे हुआ, सेकंड कहाँ पे हुआ, थर्ड कहाँ पे हुआ। तो आपको वो प्लेस मैप में बताना है, आपको वो मैप देंगे, आपको मैप में इंडिकेट करके उन्हें पेस्ट कर देना है। और फिर ऐसा प्लेस जहाँ पर जो सॉल्ट लॉ है वो ब्रेक हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, आपको वहाँ पर मैपिंग के क्वेश्चन मेंशन करने हैं। एंड फिर देखो बी में जो हमारे ज्योग्राफी के भी कुछ आए हुए हैं मैप के लिए, कि देखो ब्लैक सॉइल फिर आ गई। ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, भाखड़ा नंगल डैम। ओके, सो ये हमारा मैप के क्वेश्चन हैं एंड ये हिंदी में रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है विद्या भारती का है, CBSE बोर्ड का। तो इन्हें आप फॉलो कर सकते हो, स्टेट वाले भी बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाएगी बिकॉज NCERT बुक उनमें भी चलती है। सो फ्रेंड, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो साइंस पे आएगी, मैथ्स पे भी आएगी, तो फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमको, और टेलीग्राम पे भी कर लो भैया, और व्हाट्सएप पे भी कर लो क्योंकि टेलीग्राम बैन हो रहा है। कर लो गाइस, जिससे टच में रहे हम सब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। एंड इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, थोड़ी सी उनकी भी हेल्प कर दो। ओके, टाइम नहीं है इतना, पढ़ाई करो आप लोग भी, एग्ज़ाम है आप सभी के।